सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 235 रुपए 50 पैसे का हमें प्राइस देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर इस स्टॉक से बिल्कुल मूवमेंट गायब है। अगर आप देखें एक ही जगह पड़ा है 240 235 235 240 इसी रेंज में 5 रुपए की रेंज में घूम रहा है ये स्टॉक। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से OFS की। आप देखेंगे आज की डेट में GIC के अंदर OFS लाया गया 7% होल्डिंग को हटाने। तो मार्केट के अंदर पहले तो यहाँ पर जो है ना प्राइवेट कंपनियों के प्रमोटर यहाँ पर सेल कर रहे थे, अब पब्लिक कंपनी के प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब OFS के जरिए अपनी होल्डिंग हटा रहे। एंड ये आज की बात नहीं है, दीपम जो कि यहाँ पर ना ये सब कुछ जानकारी रखते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोर्टफोलियो है उसको संभालते कौन है, उसको देखरेख कौन करता है, दीपम। उन्होंने पहले ही OFS की लिस्ट दे दी थी एंड उस लिस्ट में इरेडा का भी नाम है, जो कि हम 1-1.5 महीना हो गया उसको डिस्कस करें एंड वो लिस्ट पब्लिकली है आपके सामने। कौन से PSUs हैं ये सारी बातें उसमें के अंदर लिखी हुई हैं, वो पब्लिकली, तो आप उसको देख सकते हैं। बट इरेडा के भी नाम है एंड यहाँ पर आप देखेंगे GIC के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिली है। ऐसा नहीं है कि OFS लाने से कुछ यहाँ पर जो है ना बिल्कुल टूटन हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, OFS ला रहे हैं, थोड़ा सा होल्डिंग हटा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ये कह रही है कि शायद थोड़ा सा मार्केट जो है ना वो टॉप पर चल रहा है, थोड़ा सा बेचकर निकलना चाहिए, जो कि दीपम का भी यही कहना था, राइट। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हायर साइड से 20% का डिस्काउंट है इरेडा के अंदर। क्या हमें इस डिस्काउंट को बाई कर लेना चाहिए? इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ऐसी जगह पर है जो कि मेक और ब्रेक होने वाला है इरेडा के अंदर, यानी कि यहाँ से टूटा तो एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहीं से आपको जो है ये स्टॉक घूमते हुए देखने को मिला एंड हो सकता है कि 255 270 280 के लेवल दोबारा हमें देखने को मिले। तो ये आपके सामने डिलीवरी क्वांटिटी का चार्ट है। यहाँ पर बार चार्ट आपका 3 सितंबर का क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि भैया इंटरेस्ट कितना है। सिंपल सी बात है, आप देखेंगे छोटा सा बार चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। 30 अगस्त को तो इससे काफी बड़ा बना था, इससे 3 गुना बड़ा था। ठीक है, 54% की डिलीवरी क्वांटिटी हुई थी। आज की डेट में यानी कि 3 सितंबर यानी कि कल की डेट में 40% की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली थी। 60% यहाँ पर जो है ना आपका ट्रेडिंग क्वांटिटी, ठीक है ना, ट्रेडिंग क्वांटिटी थी। एंड एक और बात इसके अंदर कि ये 60% को छोड़िए कि आपको ये डिलीवरी क्वांटिटी से अलग हटकर ट्रेडर की क्वांटिटी देखने को मिली है, बट साइज देखिए, वॉल्यूम कितने होंगे इसमें, वॉल्यूम बहुत लो है इरेडा के अंदर, कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। एक्चुअल में जो PSU पैक है उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा कौन रहा था, ट्रेडर। इन्वेस्टर को खाने के लिए क्या मिलता है, लास्ट में बचा को बचा इन्वेस्टर खाता है। ट्रेडर जो है वो 15% की तेजी ले आता है, इन्वेस्टर बचा कुछ 5% ही यहाँ पर जो है डाइजेस्ट कर पाता है, 10% वो उड़ जाता है। ये फैक्ट है, आप किसी भी स्टॉक के अंदर देख लीजिएगा। बट ट्रेडर यहाँ पर जो है ना उसका इंटरेस्ट काफ़ी लो देखने को मिला है एंड इसीलिए वॉल्यूम भी काफ़ी लो देखने को मिला है एंड सब कुछ नॉर्मल हो रहा है अब, सिंपल सी बात। एंड रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारे स्टॉक आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक हैं। आप देखेंगे NBFC में आपको जो है इरेडा देखने को मिल गया। गवर्नमेंट के कुछ 3 से 4 IPO जो है ना आपका PSU का ग्रीन एनर्जी रिलेटेड, वो आपको देखने को मिलने वाला है एंड ये शायद इस महीने या नेक्स्ट मंथ में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। शायद आपका जो है NHPC का पहला आ जाए, SJVN का भी आ रहा है, IOC का भी आ रहा है, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन वाइड्रोजन उसके अंदर होगा। बट ये सारे IPOs आपके सामने आ रहे हैं एंड ये ना काफ़ी बजिंग करेगा शायद PSU पैक को अगेन। बट हो सकता है कि पैसा इन 3-4 IPO में जाए इधर से निकल कर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इरेडा से निकल कर नहीं, जो स्टॉक चले गए थे इरेडा के साथ साथ उनसे थोड़ा सा पैसा निकल कर इन 4 IPOs में जाए, या जब ये लिस्ट हो तब इसके अंदर पैसा जाए, क्योंकि ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं तो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है एंड अभी यहाँ पर प्ले कर चुके हैं तो यहाँ पर प्ले करने की बारी आ चुकी है। तो ये बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ना कोई नई बात नहीं है कि हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है वगैरह वगैरह, ये सब ना सब कुछ जानते हैं। हाँ, स्टॉक जो है वो हायर साइड ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, ये अपने को देखना है। बट अभी हाल फिलहाल में देखिए कि फंडामेंटल से जब सारी चीज़ें समझ में आना है तो टेक्निकल की तरफ मुड़ जाना चाहिए एंड टेक्निकल बेसिस पर मैंने आपको बहुत सारी बात बताई थी एंड उसको अगर आप समझ गए तो आप ये समझिएगा मैंने कब बताई थी आपको, जो है ना वही अगर आप फॉलो करते तो अभी तक आपके सामने इरेडा का पूरा कच्चा चिट्टा होता। सिंपल सी बात है, वैसे ही फॉलो किया इरेडा ने। एंड अभी आपके सामने ये क्या है, ये चैनल है, जब से ये लिस्ट हुआ था स्टॉक 2023 दिसंबर के टाइम, तब से लेकर आपका अभी तक का अगर आप देखेंगे तो इस चैनल के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, किधर साइड तोड़ा है इसने, हायर साइड तोड़ा हो, लोअर साइड तोड़ा हो, क्या दिख रहा है आपको।
तो ये ना मैंने आपसे कहा था कि 1 डे कैंडल स्टिक चार्ट पर ये आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल सी बात है। अब देखो कितना मजबूत होती है ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पर भैया गिरावट आई और नेक्स्ट डे रिकवर हो गया एंड अंदर ट्रेंड लाइन यानी कि चैनल के अंदर चले गए, चैनल के भीतर चले गए। हायर साइड में हल्का सा निकलने की कोशिश करी बट वहीं से सेलिंग आ गई एंड आज की डेट में आप यहाँ पर। तो ये है चैनल के मजे। अब हम कहाँ पर हैं भैया, ये देखिए हम आ चुके हैं लोअर चैनल के ट्रेंड लाइन। सिंपल सी बात है ना। अब ये आप हैं यहाँ पर लमसम ये पड़ रहा है 233 232 ये लेवल है, ठीक है। यानी कि 3-4 रुपए की बात है। हम अपने बिल्कुल ट्रेंड लाइन पर पास हैं। या तो यहाँ से एक बहुत बड़ा गैप अप मिलेगा, यस 20-25% की शायद तेजी हो जाए, आपको देखने को मिल जाए यहीं से। अदरवाइज यहाँ से अगर ये लाइन टूटी तो ये समझिएगा कि गिरावट की ओर हम जो है वो और आगे बढ़ जाएंगे। जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है तो आप ये समझिएगा धीरे धीरे कर स्टॉक गिरता ही है। इतना नहीं, अब वो गिरेगा कितना, सिंपल सी बात है। हो सकता है 20% का करेक्शन हो जाए, 25% का करेक्शन हो जाए, ऐसा थोड़े कि स्टॉक खत्म हो गया। तो ये पहली बात नोट करिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके साथ साथ 235 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, 235 का लेवल ये आपका जुलाई से लेकर अगस्त तक पूरा जुलाई पूरा अगस्त ये आपका 235 पर सपोर्ट लिया। देखा आपको, आराम से देखिए, मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दी है, ये आप देखिए, ये इस जगह पर, ठीक है ना। तो ये 235 233 232 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। उम्मीद है 5 रुपए की रेंज बनाइए, 230 तक की बनाओ। एंड 230 जो है ना, अगर इसके अंदर टूट रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, तब ये काफ़ी ख़राब कहिएगा कि इडा के अंदर ख़राब हो गया। बट ये ध्यान रखिएगा कि आप चैनल की लोअर लाइन पर हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप टूट गए, ठीक है, क्लोजिंग हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे रिकवर नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे बिल्कुल एकदम तरीके का टेस्ट है कि क्या ये चैनल के अंदर भीतर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये 230 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, सिंपल सी बात समझिए कि इसके अंदर डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। ऐसे में नई खरीदारी से थोड़ा सा बचिएगा, सिंपल सी बात। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको निचले लेवल बाय करने के लिए मिल जाएंगे। इवन जो होल्ड कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपना जो है पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आप जो है खरीदने की बात कर रहे हैं एडा की कि थोड़ा सा और एक्यूमुलेट कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ पर और बाय करने के लिए मिल जाए, तो ये आपके सामने लोअर लेवल मिल सकते हैं। बट ये लोअर लेवल आप ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा के नहीं होंगे। यही तो बात है एडा के अंदर कि एडा एक ऐसी जगह पर है, ऐसे लेवल जो है ना इस ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपके सपोर्ट बहुत हैं। लेकिन अगर आपके ये सब टूट गया ना तो आप यहाँ पर जो है ना गिरते हुए ही देखेंगे इसे। अब मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, मूविंग एवरेज का जो लेवल है वो 237 है, 237 238 रुपए का लेवल है। ये जो ग्रीन लाइन निकल रही है ना, ये ग्रीन लाइन देखिए, उसके नीचे हमारी क्लोजिंग है एंड आज थर्ड डे था, हमने उस ग्रीन लाइन को पार नहीं कर पाया। तो ये 237 238 का जो लेवल है ये हम छोड़ आए और हम 235 पर हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम 50 डेमा को क्रॉस करके चलें। 237 238 इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं मिलती है तब तक ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, समझ रहे ना। ये 50 डेमा आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दिया 230, ठीक है। अब निचले लेवल कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये आपको देखने को मिलता है 214 पर आपका 100 डेमा है। ये जो बैगनी लाइन है ना 100 डेमा 214 रुपये पर, लिख देता हूँ सही से, 214 रुपये पर है। ये आपका ना सबसे इस वक्त का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि आपका जो है ना आप 50 डेमा को तोड़ चुके हैं, आप ट्रेंड लाइन को तोड़ चुके हैं। अब आपकी बारी आती है मूविंग एवरेज की। वहीं पास में आपको मूविंग एवरेज देखने को मिलता है 214 रुपये पर। बच गए 214 रुपये, बचा लिया तो बचा लिया, अदरवाइज फिर यहाँ पर जो है ना डाउन टर्न से शायद कोई रोके ना। तो ये है एडा के अंदर सिंपल चीज़ों में मैंने आपको बताया कि एडा के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड अगर 214 से सपोर्ट ले लिया तब तो क्या कहने, मतलब लास्ट सपोर्ट आप कह सकते हैं एडा के अंदर 214 रुपये है, ठीक है। हाल फिलहाल में लेवल्स बहुत ही क्रूशियल है। एंड अगर यहाँ से एक बाउंस मिला तो वो तंगड़ा बाउंस होगा, लेकिन अगर सेलिंग आती है, बिकवाली आती है, स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो अच्छी खासी भी गिरावट होगी। तो कुछ ये समझिएगा, ये 230 से 214
ये आप समझिए ये 15 रुपये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इरडा के अंदर। ये 15 रुपये पर बच गए तो बच गए, या फिर भाई साहब ये 214 का लेवल गया तो समझिए कि यहाँ पर जो है ना एक बहुत अच्छी खासी गिरावट जो है वो अपने को देखने को मिल सकती। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ओएफएस से डरिए मत, भले ही यहाँ पर दीपम कह चुके हैं ओएफएस के लिए, ओएफएस से मत डरिए। 20% का जो हायर साइड से करेक्शन देखने को मिल रहा है, अगर ये 214 रुपये भी जाता है तो भैया खरीदारी मत करिएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपकी एनालिसिस क्या कह रही है इसको देखकर थोड़ा समझिए, खुद की एनालिसिस भी करिए। कुछ कुछ पॉइंट लिए जाते हैं जगह जगह से, ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉइंट ले लिया जाता है, कुछ कुछ पॉइंट लिए। जैसे मेरी कुछ बातों में आपको एक बात अच्छी लगी तो कुछ पॉइंट आपने उठा लिया, फिर वापस से आपने जो है ना आपकी एनालिसिस में उसको फिट किया, खुद की एनालिसिस करना स्टार्ट करी। तो ये इस तरीके से काम होता है, ऐसा नहीं कि आपने बस देखा सुन लिया और करना है काम। तो ऐसा मत करिएगा, ऐसे में भूल चूक हो जाती है सारी चीज़। लेकिन ये जो चार्ट पर है ये विजुअल है एंड ये पब्लिकली आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।